दोस्तों घर आप बनाते हैं तो उसमें आप कितना भी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर लीजिए, उसको अच्छे से अच्छे आप मिस्त्री या ठेकेदार रख लीजिए, बहुत अच्छे से फिनिशिंग का काम कर लीजिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे घर के सभी कामों में अगर आप तराई का, जिसे हम क्यूरिंग कहते हैं, उसका अगर आप ध्यान नहीं रखें तो फिर पूरा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका घर बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो जो तराई होता है वो आपके घर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका दीवार दीवार हो, चाहे आपका कॉलम हो, आपका छत हो, या फिर जो आपका प्लास्टर होता है, आपका फुटिंग होता है। तो उस पे पानी मारना कितना ज़रूरी है। जब आप अच्छे से अपने घर का तराई करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, तो इससे आपका घर तो मजबूत बनता है, साथ में जो दीवार में देखा जाता है या छत में देखा जाता है क्रैक आने की समस्या होती है वो नहीं आती है। प्लास्टर बहुत बार देखा जाता है कि प्लास्टर उखड़ने लगता है दीवारों से, तो वो प्लास्टर उखड़ने की समस्या नहीं तो आती। आपको तो ये तो पता चल गया कि तराई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे घर के लिए, लेकिन अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि तराई करने का सही तरीका क्या है। साथ में जो तराई है, तराई कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए। तो ये सभी जो सवाल है, मैं इस सवाल को आपको बताऊंगा इस वीडियो में बारी बारी से, कि दीवार अगर हम बना रहे हैं तो उसका कितना दिन करना है, प्लास्टर कर रहे हैं तो उसका कितना दिन करना है, कंक्रीट स्लैब है तो कितना दिन, कॉलम है, फुटिंग है तो उसका कितना दिन करना है, कैसे करना है, किस मौसम में किस तरीके से आपको करना है। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा बस। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम घर बनवाते हैं तो हम अपना क्या है, फाउंडेशन यानी फुटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फुटिंग होता है, फुटिंग को कितना दिन पानी मारना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कि जो फुटिंग होता है, फुटिंग को हमें कम से कम, फुटिंग तो हमारा कंक्रीट चीज़ हो गया, तो कम से कम उसमें 7 से 10 दिन आपको पानी देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, उसमें आपको कम से कम हफ्ता से 10 दिन पानी मिले। लेकिन लोग करते क्या है, फुटिंग में 2 दिन पानी देते हैं ढलाई करने के बाद, उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी को डाल देते हैं। काम को जल्दी करने के चक्कर में ठेकेदार क्या करते हैं, मिट्टी भरवाते जाते हैं, उसको मिट्टी को लेवल करते जाते हैं, ऊपर पिलर उठाएंगे, फिर सोलिंग करके अपना प्लिंथ में उठाने लगते हैं। तो आपका क्या हो गया कि वो तो फुटिंग को फिर 2 ही दिन आपका वहाँ तराई मिला, तो मजबूती कैसे गेन कर पाएगा, वहाँ कंक्रीट को कैसे स्ट्रेंथ मिल पाएगी। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप 2 दिन में अगर आपका ठेकेदार वहाँ पे फुटिंग को ढक देता है तो करना यह है कि जो मिट्टी वहाँ पे ढका गया है उस मिट्टी में पानी डालना है आपको, उसको गीला रखना है। कितने दिन, कम से कम 7 से 10 दिन, ताकि वो कंक्रीट है वो वहाँ पे स्ट्रेंथ गेन कर पाए। मिट्टी को भिंगा के उसमें पानी क्या करे, पाइप से उसमें पानी नीचे तक जाने दे बहुत, चाहे वो दलदल बन जाए उसके साइड साइड का एरिया, लेकिन आपको वहाँ पे 7 से 10 दिन तक पानी डालना है। और ये जो काम है आपको कम से कम 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। गर्मी का टाइम है तो आप कोशिश करें कि 3 टाइम उसको भिंगा के रखा जाए, मिट्टी को तीनों टाइम, एकदम बहुत जरूरी है दोस्तों। वहीं अगला जो कंक्रीट चीज होता है वो होता है हमारा क्या, कॉलम। अब देखिए, आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग का मेन लोड कैरी कौन करता है, कॉलम करता है। बिल्डिंग का जितना लोड आता है कॉलम हमारा ट्रांसफर करता है, तो कॉलम को मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ लोग करते क्या है कि कॉलम तो ढलाई कर देते हैं, लेकिन कॉलम का तराई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे ही टेम्प्रोरी, जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, पानी ऊपर से मारा जा रहा है। अब जब देखिए पानी ऊपर से मारा जा रहा है तो क्या सब नीचे चला आ रहा है, पानी तो वहाँ रुक नहीं रहा है। मॉइस्चर तो क्या होगा कि तुरंत उड़ जाएगा, नमी जो उसके अंदर बनने रहना चाहिए वो खत्म हो जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कॉलम का तराई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो मार्केट में आपको गन्नी बैग यानी कि ये जो बोरी आती है जूट की, वो आपको इस पर पूरा प्रॉपर अच्छे से लपेट देनी है। लपेट के फिर उसको आपको कम से कम 2 टाइम, नॉर्मल मौसम है तो दो टाइम उस पर अच्छे से उसको भिंगानी है। जैसे ही आपको दिखे कि जो बोरी हम वहाँ बांधे हैं वो सूखने लगा है, तो फिर से आप उस पर पानी डाल दें, ताकि वो गीला रहेगा तो हमारे कॉलम में मॉइस्चर बना रहेगा, तो हमारा कंक्रीट वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगा उसको। तो गर्मी का टाइम है तो आपको कम से कम 3 टाइम, नॉर्मल मौसम है तो 2 टाइम आपको पानी मारना है, सुबह और शाम में। गर्मी में 3 टाइम, ये चीज़ आपको याद रखना है। कॉलम के मामले में आपको भूलना नहीं है। और जो ये पानी मारना है, कम से कम आप जो कंक्रीट के लिए मैं बोल दूं तो 10 से 14 दिन तक आपको ये काम करना है। अगर आप 14 दिन करते हैं तो आपके लिए और अच्छा है और आपका घर मजबूत बनेगा। अब बात आ जाती है कि दीवार के बारे में, कि दीवार पे हमें कितना दिन पानी मारना चाहिए, कैसे मारना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीवार पे पानी मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दीवार पे आपको पानी मारते हैं तो ईंट जो है, ईंट पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो जितना वो पानी को ऑब्जर्व करेगा, जितना आपका जो उसमें ईंट के बीच मोर्टार जो मसाला लगाया जाता है पानी को ऑब्जर्व करेगा, उतना हमारी दीवार मजबूत होगी। तो इसलिए आपको जो दीवार है, दीवार पे कम से कम आपको 7 से 10 दिन तक पानी मारना है, तराई करना है। नॉर्मल मौसम
में आपको कितना 2 टाइम करना है। गर्मी का टाइम है तो आपको 3 टाइम पानी मारना है और कम से कम 7 दिन तो आपको मारना ही है। एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि जो दीवार है, दीवार को जोड़ने से पहले, दीवार बनाने से पहले जो ईंट होती है, ईंट को आपको गीला करना है। वहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 दिन पहले से उस ईंट को बहुत अच्छे से भिंगानी है ताकि वो मॉइस्चर उसमें रहे और फिर आपको उससे दीवार बनानी है। अगर आप सूखी ईंट से दीवार बना देते हैं तो होता क्या है कि दीवार बनाने के बाद जो हम उसमें मोर्टार यानी मसाला लगाते हैं, उसमें जो पानी होता है सीमेंट का, वो क्या करता है, सूखा ईंट जो हमारे दीवार में रहता है वो उसको चूस लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमारा वहाँ पे मोर्टार कमज़ोर हो जाता है, वो भूर-भूरा पाउडर की तरह हो जाता है, वहाँ से दीवार कमज़ोर हो जाती है। कुछ दिन बाद देखिएगा कि वो मसाला निकलने लगती है। तो इसलिए आपको ईंट गीली होनी चाहिए, दीवार की तराई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जैसे दीवार पे देखा जाता है कि वो पानी क्या करते हैं, मारते हैं जैसे तैसे, जहाँ पे प्रेशर दे के मारे नीचे से ऊपर तक जल्दी जल्दी भिंगा देते हैं। उनको लगता है दीवार तो भींग गया, अभी अपना स्ट्रेंथ तो इसको मिल गया। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो पानी मारना है वो ऊपर की तरफ से आपको मारना है, सिर्फ ऊपर मारते रहिए मारते रहिए, वो अपने आप नीचे आता रहेगा सबसे निचले ईंट तक। तो जैसे ही ऊपर से नीचे तक पूरी ईंट भींगेगी तब जाकर वो अच्छे से तर होगा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि ज़्यादा प्रेशर से जहाँ जहाँ टारगेट करके सिर्फ मार दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बराबर सिर्फ ऊपर वाली ईंट पे मारते रहिए, वहाँ से पानी नीचे आता रहेगा, तब जाके आपका दीवार मजबूत होगा, आपकी अच्छे से तराई होगी। अगली चीज़ जो होती है हमारी कंक्रीट स्लैब, यानी जो छत है, छत की आपकी जैसे ही ढलाई हो जाती है, ढलाई के आपको करीबन 6 से 7 घंटे बाद कोशिश ये करनी है कि हल्की हाथों से पानी का छिड़काव कर देना है। और जैसा अगले दिन यानी कि दूसरे दिन, ढलाई के दूसरे दिन जैसे बोला जाता है कि आप क्या करिए, पूरे छत पे पहले क्यारी बनाइए। क्यारी बनाने से पहले भी आपको हल्के हाथों से पूरे छत को भिंगा देना है। फिर आपको क्यारी बनानी है। क्यारी बनाने के बाद आपको क्या करनी है कि उसमें क्यारी जो बनाई जाती है, इसी को हम पॉन्डिंग मेथड बोलते हैं। आपको पानी का पॉन्डिंग कर देना है, यानी कि छोटे छोटे जो क्यारी होते हैं, छत को हम कई हिस्सों में बांट देते हैं, उसमें पानी लगा देनी है। और पानी लगा के फिर आपको उसको छोड़ देनी है। कितने दिन तक छोड़नी है दोस्तों? कम से कम 10 से 14 दिन तक। ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि उस क्यारी में से पानी कम ना हो। जैसे ही पानी कम हो तुरंत आप उस क्यारी में पानी भर दीजिए, पॉन्डिंग कर दीजिए। और अगर बेटर ये रहेगा कि आप 14 दिन तक करते हैं छत को, तो छत इतना मजबूत हो जाएगा कि लोहे से भी मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे पानी कम नहीं होना चाहिए और कम से कम छत की जो तराई है वो 14 दिनों तक करनी है। एक और चीज़ होता है जो कि हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है प्लास्टर। अब प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर आपको कम से कम जो प्लास्टर की तराई करनी है, आपको 7 से 10 दिन तक प्लास्टर की तराई करनी है। और जब प्लास्टर आपका हो जाता है उसके नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन आपको ये पानी मारना प्लास्टर पे स्टार्ट करना है। और एक चीज़ गलती नहीं करना है दोस्तों, प्लास्टर पे बहुत लोग देखा जाता है क्या कि बहुत प्रेशर से पानी मारते हैं, ऊपर तक नहीं मारते हैं, जहाँ तहाँ नीचे नीचे मारते हैं, फिर ऊपर मारते हैं, नीचे मारते हैं, जैसे भी इधर उधर। तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको आराम से पानी ऊपर की तरफ मारना है, अपने आप वो नीचे आता रहेगा। पानी ऑब्जर्व होता रहेगा, फिर वो अपने आप नीचे आता रहेगा। फिर हाथ लगा के भी आप देख सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं पानी तुरंत सूख जा रहा है। तो एकदम ऊपर से आप पानी गिराते रहिए, पानी आपके हाथ में आप देख सकते हैं हाथ गीला हो गया था, ऐसे आपको पानी देना है।